आप समझिए, देश के किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है, समाज के सभी वर्ग के लोग खड़े हैं। आज पूरे देश एकजुटता, पैर रखने की जगह नहीं है। कान खोल कर सुन लो, ये दिल्ली में जालिम बैठी हुकूमत, किसानों के ऊपर पड़ी एक एक लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इस बात का हिसाब चुनावों में लिया जाएगा। कान खोल कर सुन ले। किसान आप कह रहे हैं भगवान है, अन्नदाता है, भाजपा के लोग तो कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, उपद्रवी है, उपद्रव मचाते हैं चारों तरफ। राजनाथ सिंह किसके हैं? अरे किसके हैं? कहाँ पत्रकारिता करते हो यार? गोबर को चमनप्राश समझ चाटते हो, मूत्र को अमृत समझ के पीते हो। वही राजनाथ सिंह भगवान कहते थे, वही प्रधानमंत्री, मेरी एक ही कलम से छाले किसानों की माफ हो जाएगी। जब किसानों ने वोट देकर बना दिया है, जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल, जानबूझ के बैंक डुबा दिया, देश को डुबा दिया। तो वहाँ आपको नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों नाराज हो गए ये बताइए ना? आप हम भारत के नहीं हैं, हम किसान के बेटा नहीं हैं। अरे हमारे लगाते हैं तो तिलक वाले तो उनके साथ है, जय श्री राम वाले। अरे तिलक और हिंदू धर्म बीजेपी आरएसएस के नेताओं के बाप की बपौती है क्या? हैं? कहाँ से समझा लेते हो यार? सही बात है। हिंदुओं की हित की बात करती है, हिंदू हित ऐसी पार्टी तो है बीजेपी। तो मुख्तार अब्बास नकवी को दामाद क्यों बनाया? शाहनवाज हुसैन को क्यों नहीं बनाया? हमें दामाद और जीजा क्यों नहीं बनाया? हम हिंदू नहीं हैं। कहाँ ले जाते हो? जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। यही बीजेपी फार्मूला है, राम नाम रटना पराया माल अपना। बीफ एक्सपर्ट, अरे सुनो ना, तो कह रहे हैं ना किसान उनके साथ है, किसानों के साथ छोटे किसान, जो गुमराह नहीं है। अरे आप भी लैटरिन खाते हो। गौ पालने पर, गाय पालने पर प्रतिबंध क्यों? गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा क्यों नहीं? और जब हमारे देश के मुसलमान भाइयों पर गौ हत्या पर अत्याचार होता है, नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, तो इंसानों की हत्या पर और मॉब लिंचिंग पर क्या नहीं मिलना चाहिए सजा का प्रावधान? बात होनी चाहिए करनाल की, काबुल की, तो आप लोग पहुंच जाते हो कंधार और वहाँ। बात होनी चाहिए कानपुर की, बात होनी चाहिए करनाल की, तब पहुंचते हो काबुल, कंधार। बात होनी चाहिए इंदौर की, तब पहुंच जाते हो इस्लामाबाद। बात होनी चाहिए हिंदुस्तान की, तब पहुंच जाते हो पाकिस्तान। सवाल पूछो कि भारत बीफ एक्सपर्ट में नंबर 1 कैसे बना? क्या भाजपा नेता अपने माँ बाप के काट के बेच रहे हैं, मीट बेच रहे हैं? कहते हैं गाय हमारी माता है, सांड का बाप है। किसकी मीट बेच रहे हैं? ये देश खा रहे और आवारा पशु खेत खा रहे हैं। नहीं, आप जो है शांतिपूर्वक प्रदर्शन गाजीपुर बॉर्डर पे करे थे, तमाम बॉर्डर पे, फिर ये शक्ति प्रदर्शन मुजफ्फरनगर में की जरूरत क्यों पड़ेगी? यहाँ शक्ति प्रदर्शन कीजिए। करनाल में क्या जरूरत पड़ी थी लाठी चार्ज करने की? बताओ क्या जरूरत पड़ी थी? और क्या जरूरत पड़ी थी? जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप समझिए कि प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर देश का किसान बैठा है, तब प्रधानमंत्री के पैरों में मेहंदी लगा है, मुंह में रसगुल्ला है। उस बेशरम को, निर्लज आदमी को इतना भी शर्म नहीं है कि 9 महीने 10 दिन हो गए, 9 महीने 10 दिन में अगर जसोदा बेन जी से मेल करके होते तो नरेंद्र मोदी जी आज बच्चे के बाप बने होते। है वही बात। अरे 9 महीने में ये रंडवा आदमी है। और रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि लोग जो निसंतान होंगे, लोक कल्याण की बातें नहीं करेगा। किसी भी धर्म में असंतानोत्पत्ति करना ही मेन धर्म है। आप समझिए, जब संतान नहीं होगा तो ये देश कैसे चलेगा भैया? चलने का जी नहीं, रंडवों से देश चलेगा। आगे नाथ न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा, सारा चलेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो एक आरोप ये लग रहा है, किसान राजनीति क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि कभी हराएंगे, कभी योगी को हराएंगे, कभी उसको करेंगे। अरे भैया, एक गुंडा मवाली को कुर्सी पर जो बैठा है धर्म के नाम पर, उसको भगाना क्या पाप है? देश बेचने वाले, आप समझो, चूरी बेचने वालों पर सजा का प्रावधान हो और देश बेचने वाले को आरती उतारे। आप यही कहना चाह रहे हैं? आप नहीं देख रहे कि 135 करोड़ आवाम की आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा। जब देश में राजकोषीय घाटा है तो नया संसद भवन क्यों बना रहे? विशेष विमान क्यों ले रहे? आप समझो। तो मुजफ्फरनगर आप ये संसद भवन की बात करने आए हैं, किसान की बात कीजिए, अनाज की बात कीजिए। अरे माँ का दूध पिया है भाजपा आरएसएस के नेता, तो इनको बोलो ना कि किसानों को जंतर मंतर जाने दें। क्यों नहीं जाने दे रहे? कोई रोका? किसने रोका है? इतने बड़े बड़े वो तो अपील कर रहे हैं कि किसान खेत जाएं।
वहाँ अच्छे लगते हैं। अच्छा, खेत जावे। हाँ। हम तो खेत जाते हैं, बिल वापसी कर ले, घर वापसी हो जाए, बात खत्म। अब ये थोड़े ना है कि मोदी जी जसोदाबेन जी की तरह मांग में सिंदूर भर दिया, न बेचारी कुमारी रही, न सुहागन रहे, न विधवा रहे। तो प्रधानमंत्री के हाथ में है कि 2 मिनट में कह देगा जी मैं देश से माफी मांगता हूँ, धन्यवाद। 135 करोड़ आबादी, आप किसान भाइयों के बदौलत में 5 लाख का बूट पहनता हूँ, 10 लाख का सूट पहनता हूँ, 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता हूँ, आपके पैसों से 85,000 का विशेष विमान लिया, आपके पैसे से हमने नया संसद भवन बनाई, आपके पैसे से सोने जैसी लंका बनाई। कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, ऐसे में तो किसान पे भी फिर आरोप लग जाएगा कि तमाम लाखों की भीड़ आ रही है, तीसरी लहर आ रही है। अरे दलालों, भरबो, सत्ता के हवसियों, कितना गिरोगे? अस्तर गिरा लोगे क्या? अरे सुनो, ट्रम्प की गुलामी में पहली लहर, ट्रम्प की गुलामी से पहली लहर, दिल्ली, हैदराबाद, बिहार, बंगाल में दूसरी लहर, तीसरी लहर जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना कहता है जी हम तो वहाँ जाएंगे नहीं, क्योंकि आप भाजपा के नेता हो, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों के लोग हो, तो उसमें लहर नहीं फैलेगा। सारे दिन भाजपा के नेता रैली करते, लाखों की रैली करते, कहते हैं शाम को आते कहते 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी। तो बता दीजिए कोरोना क्या कहता है कि भाजपा नेता के पास नहीं जाएंगे? देश के खिलाफ बोल रहे, आप देशद्रोही है। अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ मैं गुनाहगार हूँ, अगर देश बेचने वालों का अगर विरोध करना देशद्रोही है तो हाँ मैं देशद्रोही हूँ। जब प्रधानमंत्री लाल किले से चिंता करते दिखते हैं किसानों की, तो उन पे भरोसा क्यों नहीं करते आप? चलिए योगी जी पे आप पे भरोसा नहीं है, मोदी जी तो बड़े चेहरा है। प्रधानमंत्री का एक बात सच बता दीजिए जो लाल किला से बोला हो। 3 साल से आप सुन रहे हैं 100 लाख करोड़ भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। अरे पत्रकार महोदय, 3 साल में 300 लाख हजार करोड़ से ज्यादा हो गया। भारत की आबादी कितनी है भैया? वो पैसे कहाँ गया? प्रधानमंत्री ने पिछवाड़े में डाल दी। 20 लाख हजार करोड़ रुपए का पैकेज था, कोरोना राहत पैकेज। 5 दिन तक वित्त मंत्री निर्मला ताई और अनुराग ठाकुर बोल रहे थे 20 रुपया किसी को मिला क्या कोरोना काल में? नहीं मिला जी, नहीं मिला, नहीं मिला जी, नहीं तो बताओ ना कहाँ गए पैसे? अरे सुन नहीं रहे। पूरे देश भर में वैक्सीन, फ्री वैक्सीन मिल रहा है। जन्म लिया था 5 को वैक्सीन पड़ा था, तुमको भी, नरेंद्र मोदी को भी, और ढोंगी अपराधनाथ को भी। किसी प्रधानमंत्री ने कहा, किसी भी पार्टी की सरकार ने कहा कि धन्यवाद हम 5-5 पैक वैक्सीन दे रहे, पोलियो की ड्रॉप पिला रहे, खसरा का दे रहे, BCG का दे रहे? किसी ने कहा? अपने बाप के घर से दे रहे। ये देश के 135 करोड़ गरीब जनता के टैक्स के पैसों से है, तो उसमें ये दाढ़ी वाले बाबा का फोटो का क्या काम? 5 किलो गेहूं दे रहे 80 रुपया 90 रुपया का, तो 160 रुपये का थैला, और लौंडा 25 के नाच लगा रहे। सुनो हो सभा के सुन रही भाई लोग, सब वाला गाना चला रहे भीड़ जुटाने के लिए। ये पैसा क्या आपके बाप दादाओं ने कमाया था? रिक्शा चलाया था, ठेला चलाया था? ये जो 135 करोड़ आवाम हिंदुस्तान की टैक्स दी, उसके पैसे का खुला दुरुपयोग था। जितना पैसों का होर्डिंग पोस्टर यूपी के बाहर के राज्यों में लगाया गया है, अगर उतने पैसे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर खर्च किए गए होते तो आज उत्तर प्रदेश की सड़कें हेमा मालिनी की गाल की तरह हो जाती। उत्तर प्रदेश की सड़कें ओमपुरी की गाल की तरह बना दिया। आपको नहीं दिखेगा। आपने बनारस में देखा होगा, माँ गंगा ने बुलाया है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बनारस की जनता त्रस्त, फर्जी गंगा पुत्र मस्त। आप देखिए जाके गोरखनाथ मंदिर के चारों तरफ पानी, आप जाके देखिए प्रयागराज। आप तो मुजफ्फरनगर में दम दिखाते हैं, लखनऊ क्यों नहीं जाते हैं? कौन नहीं गया? मैं लखनऊ गया, गोरखपुर गया। भाजपा RSS के नेताओं ने माँ का दूध पिया तो हमें गिरफ्तार करके बताए, जैसे दिल्ली में उमर खालिद को किया फर्जी तरीके से, जिस तरीके से ताहिर हुसैन को किया। 6ठी रात का दूध याद करा देंगे, समझे? किसानों का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़ के और जगह पड़ेगा चुनाव में? बिहार में नहीं। हम कहाँ से हैं? अरे हम कहाँ से आए हैं? तो बिहार में अगर नहीं रहते, बिहार में प्रभाव नहीं होता तो हम यहाँ आते। सब बताओ ना यार, कैसी बात कह रहे हो? बंगाल में नहीं पड़ा डोज, तो सब जगह पड़ेगा। ये किसानों का असर था बंगाल में, तो क्या असर था बताओ? आप बताएं, आप सवाल कर रहे हैं। हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ, उत्तर प्रदेश में होगा इनका मुंडी साफ। शुरुआत है, अभी देखते रहिए। 2014, 12, 13, 14 के बाद लोगों ने देखा टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी।
तो लोग भाजपा मुक्त भारत बनेगा, चिंता मत कीजिए, सब्र कीजिए। और आप लोग जितना हराम का खाए हैं ना, जो हराम का खाता है वही भाजपा का गुण गाता है, जो मेहनत का खाता है। हमें तो चिंता हो रही है कि आखिर किसान इतने परेशान क्यों है, क्या मामला है? जब इतनी बार बैठक हो गई तो फिर मामला हल क्यों नहीं हुआ? आपको चिंता किसानों की नहीं है, आपको चिंता देश के मजदूरों की नहीं है, आपको चिंता अपने आका की है, जिसके पैसों से। कौन है सुभाष चंद्र जी न्यूज का मालिक, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, भाजपा का लोग, राज्यसभा का सदस्य कैसे बनाया? मामूली सा एंकर, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी किसका पार्टनर है? बीपीएल का मालिक, भाजपा का राज्यसभा सदस्य राजीव शेखर का पार्टनर है। आपको चिंता इस बात की है कि आपके कुछ पत्रकारों को राज्यसभा में सदस्य कैसे बनाया जाएगा, Y+ कैसे दी जाएगी, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर कैसे बनाया जाएगा, कैसे इनको पद्म सम्मान मिलेगा। आपको चिंता तो इस बात की है, चिंता इस बात की नहीं है। लेकिन सरकार जो है वो तो अपना फैसला एक तरह से कर ही लिया है कि संशोधन कर देंगे, लेकिन कानून वापसी नहीं होगा। फिर भी आप दम लगाए हुए हैं धरने सुनिए ना, अरे सुन तो लो। धरने को दिया बंदूक हो गया हवलदार, गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिल गई, खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने वोट के दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। ये पूछो ना उनसे कि आपके बाप दादाओं ने अगर देश के विकास में, देश की आज़ादी में किसी भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए नेताओं का हाथ हो तो वो बेचें। उन्होंने शौचालय बनाई थी, उस इज्जत घर का कोई पता ही नहीं है, कहाँ बना कहाँ। एगो मिली बुढ़िया माई, बोली बेटा हमको लेटरिंग आई थी, भाजपा का नेता खा गया। मैं बोला कैसे? तो बोला कि 2000 तक कमीशने मांग लिया, अब फर्जी अंगूठा के निशान ले लिया, वो हमारा लेटरिंग खा गया। आप बताइए, बिहार में चारा घोटाला में कहते चारा लालू जी खा गए, तो ये जो शौचालय घोटाला है तो भाजपा का नेता सबका लेटरिंग खा लिया है। समझिए, देश में, देश देखिए, नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ, रेल बेचने से, सेल बेचने से, बेल बेचने से। कहीं ना प्रधानमंत्री को ठेला लगा ले, सेल सेल बम्पर सेल, भारत का कोना कोना बेच रहे। अरे यार, लेकिन ऑप्शन क्या है किसानों के पास? अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन पार्टी? ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन है किसानों के पास? किसके साथ आएगा? आप निकम्मे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप निकम्मे निठल्ले हैं। 135 करोड़ आबादी क्या मोदी जी से अच्छी नहीं है? अरे सड़क के आवारा कुत्ते को भी अगर हम प्रधानमंत्री बना देंगे तो मोदी से बेहतर होगा। तो मर्यादा रखिए प्रधानमंत्री। आप लोग बंद करो दुकानदारी, आप लोग शब्दों के मर्यादा की आड़ में देश जला रहे, और ये बर्दाश्त से फालतू है। देश जलाना बंद करो। आपसे बात होना चाहिए कि देश के मजदूरों को क्यों नहीं रेस्क्यू किया गया? कुत्तों का रेस्क्यू किया गया। कुत्ता का आपका रिश्तेदार लगता है। देश ने देखा है, ट्रॉली पलटने से देश के लोगों की मौत हुई, ट्रेन की पटरियों पर मौत हुई। वो बेटी 13 साल की बीमार पिता को साइकिल से लेकर गई, वो आपको नहीं दिखेगा। 17 जिलों में बाढ़ आया हुआ है, नहीं दिखेगा। करनाल में किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, नहीं दिखेगा। आप अभी देखिए, रक्षाबंधन की बात है, अगर तालिबान का मुद्दा नहीं होता तो आप क्या दिखाते हैं? मिठाई में फुफुंदी, मिठाई में मिलावट, मामला ही खत्म कर दिए। अब देश देखिए ना, देश की राजधानी दिल्ली में कितनी वारदातें हैं, हिंदू मुसलमान सब प्रभावित हैं। एक निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश ये हो गया था। आज उसके भाई को पायलट अफसर बनाया। भाजपा की सरकार में कुलदीप सेंगर ने पूरे परिवार ही साफ कर दिया। प्रधानमंत्री विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट करते हैं, प्रधानमंत्री वाल्मीकि मंदिर आकर झाड़ू पकड़ते हैं। उसी वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ मंदिर में, तो प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचते हैं। अगर ये किसी मंदिर में, मस्जिद में होता। प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि किसानों से 1 कॉल की दूरी पे है, तमाम बातें तो कहते हैं, तो कमी आप में है या फिर सुन नहीं रहे हैं किसान नेता आपके? जसोदाबेन से कितना दूरी पर थे? फिर पर्सनल हो गया। आप सवाल कुछ करते हैं, आप जसोदाबेन पे चले जाते हैं। अगर आपके अब्बू जान, आपकी मम्मी जान को छोड़ दिया होता तो आप होते? पिता तो कोई नहीं चाहे, देश कोई नहीं चाहेगा कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद हो, नरेंद्र मोदी जैसा बहनोई हो, नरेंद्र मोदी जैसा पति हो। आप समझो, तो हम प्रधानमंत्री कैसे मान लें? आप समझो, तो अगर जसोदाबेन से सिर्फ मन की दूरी थी, फोन तो दूर की बात है, फोन में तो नंबर लगाना, टिपना पड़े, हेलो बोलना पड़े, मन में तो जसोदाबेन को गले लगा लिया होता तो बेचारी न कुमारी मरती, न सुहागन, न विधवा, कुछ भी नहीं रही। जीवन खराब कर दिया, और वैसा ही देश का स्थिति बना दिया। आज पूरा देश करा दिया जसोदाबेन की तरह। आपको लगता है किसानों की मांग जो है, इस जो आप कर रहे हैं पंचायत, इससे कुछ असर होगा सरकार पर? किसान भीख थोड़े ना मांग रहा है, किसान अपना अधिकार मांग रहा है। हम इस देश के हैं, 80% आबादी किसान
और किसानी पर निर्भर करता है। हमारे ही घर के लोग सरहदों की रक्षा करते हैं, हमारे ही लोग राज्य और केंद्र सरकार चलाते हैं, तो इसमें वो सरकार नहीं मानेगी, कान पकड़ के गद्दी से उतार देंगे चुनाव में। रिकॉल की सुविधा नहीं है, नहीं तो 2 चाटा लगाते बीचे में उतार देते। ये तो चुनाव का इंतजार इसलिए हो रहा है, चिंता मत कीजिए। तो यही किसान, यही आप लोगों ने ही सरकार बनाई है, पूर्ण बहुमत की सरकार। अच्छा, ईवीएम में आसाम में आपने देखा था 70 वोटर रजिस्टर्ड थे, 171 वोट कैसे पड़ गया? किसान ने बनाया था। बिहार में आपने देखा था चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 119 लोगों को विजेता घोषित किया गया था, बाद में 109 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया। बंगाल में ईवीएम खराब नहीं था, यहाँ ईवीएम खराब हो जाता है। बंगाल में आपके छाती पर कदों दर्र रहे थे ना सारे पूरे, इसीलिए आसाम में नहीं दर रहे, तो आसाम में कर न लिए आप। ईवीएम मशीन को पैर था, बताइए ना कि चुनाव आयोग की गाड़ी पर बैठा हुआ ईवीएम भाजपा विधायक के गाड़ी में कैसे चला गया।